बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। किसी भी शोबे की कामयाबी उस वक्त तक अपनी मनाजिल तय करती रहती है जब तक वो होने वाले नुकसान से सबक सीख कर आइंदा ऐसा नहीं करती। लेकिन माली एतबार से खुद मुख्तार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग 6 में ये हिकमत अमली पूरी तरह न अपना सका। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 में कोरोना वायरस ने जब पहली मरतबा हमला किया तो वबा और उससे निमटने के हालात सब नए थे। लेकिन इस मरतबा छठा एडिशन जिस शोर और हंगामे से शुरू हुआ था, इतनी ही तेज़ी से ये इल्तवा का शिकार हो गया और इसके लिए उंगलियां सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब ही उठीं। पीसीबी ने इवेंट के लिए जिस बायोसिक्योर बबल बनाने का दावा किया वो कायदे और कानून सिर्फ कागज़ों का पेट भरने के ही काम आए, क्योंकि उन्हें अमली जामा ना पहनाया जा सका। जब आगाज़ ही खिलाफ वर्जी से हो तो फिर ऐसी बुनियाद पर इमारतें ज़मी बोस हो जाती हैं। लीग के वो प्लेयर जिन्होंने बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी की, पीसीबी ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए उन्हें हमदर्दाना तौर पर छूट दे दी। यही वो गलती थी जिसने बाकी खिलाड़ियों पर भी भरपूर असर डाला। अगर बायोसिक्योर बबल के लिए तय करदा कायदे पर सख्ती से अमल दरामद किया जाता तो पीसीबी का वक्त, पैसा और इज्जत सब कुछ बचता। पीसीबी ने इस मामले को दुरुस्त तरीके से हैंडल करने के बजाय सिर्फ एक फ़र्द को इसका ज़िम्मेदार करार देकर उसे बोर्ड से अलहदा कर दिया। अब जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो मीडिया रिपोर्ट्स के बाद मंजर आम पर आई, उसके मुताबिक इवेंट के इल्तिवा में सबका हिस्सा बराबर रहा। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने छठा एडिशन मुलतवी करते हुए ये कहा था, ताली एक हाथ से नहीं बजती, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ताली बजाने वाला हाथ सिर्फ एक ही शख्स का होता है। एक जानिब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के बाकी रह जाने वाले मुकाबलों के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि यकम से 20 जून तक ये मुकाबले नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद होंगे। दूसरी तरफ कुछ खबरें ये भी हैं कि फ्रेंचाइजीज़ ये ख्वाहिश रखती हैं कि लीग के बाकी मुकाबले दुबई में बायोसिक्योर बबल में मुनक्किद कराए जाएँ। उधर दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क भारत में इंडियन प्रीमियर लीग भी मुलतवी कर दी गई है कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के सबब। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक अच्छी खबर नहीं है और वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेज डॉक्टर सोहेल सलीम ने अपने लबों को जुम्बिश दी है। काफ़ी दिन खामोश रहने के बाद वो मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें बली का बकरा बनाया गया, सारा मलबा उन पर डाला गया, हालांकि वो किसी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं थे। और आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बायोसिक्योर बबल के सरबरा, पाकिस्तान सुपर लीग में मेडिकल साइंसेस के डायरेक्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर सोहेल सलीम साहब। लाहौर से सीधा उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत देर की आपने अपने लबों को जुम्बिश देने में, मंजर आम पर आने के लिए, ये बताने के लिए कि सारा मलबा आप पर डाला गया। हालांकि ना तो आपसे किसी ने इस्तीफ़ा मांगा, आपने खुद इस्तीफ़ा दिया और अब आप कह रहे हैं कि ज़िम्मेदारी बोर्ड मेरे ऊपर डाल रहा है। या सबसे पहले तो ये आपने बली का बकरा मेरी रंगत को देख के तो नहीं कहा, मुझे कोई ऐसा बली का बकरा नहीं हूँ मैं। शुक्र है अल्लाह ताला का, बड़ा हट्टा कट्टा, जैसे शोएब अख्तर भी कहते हैं हट्टा कट्टा कट्टा हूँ, तो इसलिए बली का बकरा तो नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने इतनी देर इंतज़ार किस चीज़ का किया, मैंने किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया। मेरे नज़र में ये बहुत इनएविटेबल सी चीज़ें हैं जो आप बायोसिक्योर बबल के अंदर, आप इंडियन प्रीमियर लीग अगर आप उसका आज देखें कि वो आज रोल बैक कर दी गई है, इससे बड़ी लीग दुनिया के अंदर कोई नहीं है। आप वो भी रोल बैक हो गई है क्रिकेट के लिहाज से, इससे लंबी आपने पाकिस्तान क्रिकेट ने तो बहुत सारी क्रिकेट करवाई, बहुत सारी क्रिकेट हुई, लेकिन आप ये सिर्फ कहें कि एक शख्स ही आप फिंगर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, मुझे जब तक ये नहीं पता चलेगा कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं बली का बकरा था भी या नहीं था, या मेरी कोई इनकम्पिटेंसी थी। आई डिडंट न्यू अबाउट माई इनकम्पिटेंसीज इवन। तो मुझे करेक्शन की टाइम भी नहीं मिला, मतलब कि करेक्ट मैं कर सकूं, और मुझे तो कभी ये ज़हन गमान में भी नहीं था, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं 6 आगे पहले SOPs बना चुका हूँ।
ये फ़लाँ टूर हो चुका है, फ़लाँ टूर हो चुका है। सो एवरीथिंग शुड बी डन इन कंसल्टेशन। डॉक्टर साहब, आप 2000 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट हुए, फिर 2000 से आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे। 2016 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपने रिज़ाइन दिया कोई अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर। 2017 में एक बार फिर आपने बोर्ड के साथ 8 माह बाद अपनी इनिंग शुरू की। बोर्ड के साथ एक बार फिर एसोसिएट होते हैं, एसोसिएट मैनेजर की हैसियत से आप काम करने लगते हैं। फिर जब एहसान मानी साहब आए, जिनका ये दावा है कि वो प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, वो कमाल के लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, तो उनके दौर में आपकी प्रमोशन हुई और आप डायरेक्टर बने मेडिकल के एंड साइंसेस के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। और जब ये कोविड की सिचुएशन मंजर आम पर आई, इंग्लैंड आप टीम के साथ गए, न्यूजीलैंड आप टीम के साथ गए, बायो सिक्योर बबल को आपने अपने करीब से देखा, खिलाड़ियों के लिए बायो सिक्योर आपने बनाया। जब पाकिस्तान सुपर लीग की बात हुई जो इस गैर मामूली हालात में मुनक्किद हुआ, तो आप ही को ये जिम्मेदारी देनी थी और आप ही को ये जिम्मेदारी दी गई, आपने ये बायो सिक्योर बबल बनाया। अब आप ये कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली जा रही है। सर, आपने ही जब बायो सिक्योर बबल बनाया तो आपका काम सिर्फ बायो सिक्योर बबल बनाना था या उसके ऊपर अमल दरामद भी कराना था? बायो सिक्योर बबल बनाना मेरा काम है। देखिए, मेरे आपको बीइंग अ डायरेक्टर, मुझे आपको ये बताना है कि ये चीज़ें आपने इस लिहाज से करनी है, ये चीज़ें इस तरह करनी है। साइंटिफिकली मैंने उनके जवाब आपको ढूंढ कर देने हैं और मैंने आपको उनके साइंटिफिकली जवाब ढूंढ के दिए कि ये आप साइंटिफिक जवाब हैं, आप इनको रखिए और आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। हमारी वर्क फोर्स जो है उसके हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करना इस हिसाब से बहुत मुश्किल है। मेरे लिए एटलीस्ट बहुत मुश्किल था कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करता। एंड नेवर एवर आई डोंट थिंक सो कि कहीं भी हमारी ये इस किस्म की कोई डिस्कशन इस सिलसिले में हुई थी कि मैंने इसको इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। मेरा काम आपको एक पॉलिसी बना कर देना है। मैंने आपको पॉलिसी बना कर दी कि आप इसके ऊपर अमल दरामद कीजिए, आपको करना चाहिए उसके मुताबिक। और सब आपकी बात मान ली, एक आदमी एक पूरे अमल का जिम्मेदार नहीं हो सकता, एक सिस्टम का जिम्मेदार नहीं हो सकता, लेकिन आपको हेड बनाया गया था इस तमाम बायो सिक्योर बबल का। आपसे तो किसी ने इस्तीफ़ा मांगा भी नहीं, आपने इस्तीफ़ा पहले ही दे दिया। बोर्ड ने उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, उसके बाद चेयरमैन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझसे कहा गया। मुझे किसने आपसे इस्तीफा मांगा? टू रिजाइन। आपसे इस्तीफा किसने मांगा? अब हमने सीईओ ने मुझसे बात की, उसने कहा कि जी आप बिल्कुल वी पार्ट वेज फ्रॉम हियर। सो आई सेड थैंक यू वेरी मच। तो सर, बली का बकरा तो बनाया गया ना आपको? आप कह रहे हैं नहीं, मुझे बली का बकरा नहीं बनाया गया। एक चीज़ जो साबित ही नहीं हो सकी, आपसे पहले कैसे इस्तीफा मांग लिया? या मैंने तो बकरे कहने पे इतराज़ किया। मैंने कहा कि वो जैसे हमारे एक दोस्त कहते हैं कि मैं तो कट्टा हूँ, मैंने बकरा कहने पे इतराज़ किया। लेकिन आप ये कहते हैं कि सारा मलबा आप पे डाल दिया। वैसे वो तो मुझे भी नहीं, अभी तक पता ही नहीं है मुझे। नहीं तो आपने इस्तीफा, अगर आप मना कर देते इस्तीफा देने से, अगर आप इस्तीफा देने से मना कर देते तो आपको क्या कहा गया? अगर मैं मना कर देता तो वो कहते कि देन वी फायर यू। अच्छा, ठीक है। टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ही ज्वाइन कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बरनी साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक पर्सन भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बड़ी गहरी निगाह है, क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए भी समीउल हसन बरनी ने काम किया। समीउल हसन बरनी साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। डॉक्टर सोहेल सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका कहना यह है कि एक आदमी पूरे निज़ाम की ख़राबी का जिम्मेदार नहीं हो सकता, लेकिन अफसोस के साथ उनको ये कहना पड़ता है कि उनको ये कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें उनसे वजह पूछे बगैर। आप क्या कहेंगे? या बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए, और डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब का और मेरा बहुत पुराना साथ है और बहुत लंबा हमने एक साथ सर्व किया है, चाहे आईसीसी में किया हो या पीसीबी में किया हो। तो मैं उस लिहाज और उस इज्जत को बरूएकार रखते हुए कोई इस किस्म का कमेंट नहीं करूंगा जिससे कि मेरे उनके ताल्लुकात। तो क्रिकेट बोर्ड में उन्होंने बहुत लंबा सर्व किया, करीब 20 साल, जो अभी आप बता रहे थे। तो ये नामुनासिब मेरे लिए होगा कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे कि उनकी दिल आजारी हो या कोई चीज और बढ़ जाए। बट मैं दो एक चीजें जरूर आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा। समीउल हसन बरनी साहब, हमने आपको दिल आजारी करने के लिए नहीं बुलाया, हमने सिर्फ आपको मौक़िफ़ जानने के लिए आपको मौका दिया। बिल्कुल, मैं आपको मौक़िफ़ ही बता देता हूँ, मौक़िफ़ ही बता रहा हूँ कि पीसीबी ने कभी अपने कॉलीग्स के बारे में, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में, फॉर्मर क्रिकेटर्स के बारे में कभी कोई स्टेटमेंट, हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, कभी नहीं दिया। ये बड़ी खूबसूरती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और उसी को आज हम उसी ट्रेडिशन को मेंटेन करेंगे।
बट दो एक चीजें मैं जरूर आपके तवज्जो से कहना चाहूंगा। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस है कि डॉक्टर साहब ने रिजाइन किया, मेरे कुलीग है, और क्रिकेट बोर्ड में भी लोगों को अफसोस है। बट जब डॉक्टर साहब ने रिजाइन किया तो उस वक्त तो ना फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, ना उसका कोई रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की थी, और आप गवाह हैं। और अगर डॉक्टर साहब मेरी करेक्शन करते हैं तो मैं बिल्कुल वो भी एक्सेप्ट करूंगा कि आज की तारीख तक क्या क्रिकेट बोर्ड ने कोई एक स्टेटमेंट ऐसा दिया है जिससे कि उन्होंने डॉक्टर सुहेल सलीम को जिम्मेदार ठहराया हो। देखें, अगर डॉक्टर साहब समझ रहे हैं तो वो एक अलग बात है, बट हमने तो पब्लिकली, क्रिकेट बोर्ड ने तो पब्लिकली कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया इस हवाले से। अगर दिया तो आप मेरी करेक्शन कर दें, डॉक्टर साहब भी मेरी करेक्शन कर सकते हैं। डॉक्टर सोहेल सलीम कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। आई थिंक सो समी, बात उन्होंने ये नहीं की, मेरा ख्याल है। मैं तो अभी तक ये, मैंने तो बिल्कुल बोला है कि किसी ने मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आपको कहा गया, मैं तो जिम्मेदारी की बात ही नहीं कर रहा कि जिम्मेदारी मुझे किसी ने दी है कि जी मैंने ये किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं मैंने की। देखिए डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और हर आदमी डिफरेंट तरीके से फैसले करता है। शायद मैं आपकी जगह होता तो मैं नहीं करता, और मैं कहता कि ठीक है, आप इंक्वायरी कमेटी बना दें, उसका अगर मैं जिम्मेदार हूँ, आई रिजाइन या आई बी फायर्ड। मैं अपने आप को प्रेजेंट तो करता कि मैं गलती पे हूँ या नहीं हूँ। देखिए, उसका तो तयन ही नहीं हुआ। लेकिन समीउल हसन बन्नी साहब, डॉक्टर साहब ने कहा कि बोर्ड में मुझे किसी ने जिम्मेदार नहीं ठहराया, बोर्ड ने मेरे काम पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि इख्तियारात महदूद थे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुझसे कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें। रिपोर्ट तो बाद में दूर की बात है, आपको पहले ही कह दिया गया कि आप कुर्सी से उठकर चले जाएं। या देखिए, मैं इसके ऊपर इसलिए तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक्सेस नहीं है उस कॉन्वर्सेशन का, या वो जो बातचीत हुई चीफ एग्जीक्यूटिव और डॉक्टर सोहेल सलीम के दरमियान। सो इट इज हिज वर्ड अगेंस्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव वर्ड। मैं क्वालिफाइड नहीं हूं उसके ऊपर कमेंट करने के लिए। तो मैं डॉक्टर साहब, ये जो समीउल हसन बन्नी साहब कह रहे हैं कि क्या बात हुई, मैं उस कॉन्वर्सेशन में था नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन दूसरी तरफ कोई बात तो बताई होगी आपको चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ने कि क्यों आप इस्तीफ़ा दे दें। 20 साल की आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रिफाकत है, आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे थे। आपको ये नहीं कहा गया कि आपने ये काम गलत किया, ये काम आपका गलत है। आपको अगर कोई बराह रास्त आकर ये कहे कि जी आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो आप पूछेंगे तो सही। तो आपने भी पूछा तो होगा। मैंने बिल्कुल नहीं पूछा, मैंने बिल्कुल नहीं पूछा। ये बात बड़ी कंफर्म है कि वो मेरे पास, और मेरे जहन में भी नहीं था कि वो मुझसे ये बात करने लगे हैं। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ही इज़ गोइंग टू स्पीक टू मी ऑन दिस। जब उन्होंने बात की, मैंने उनसे बिल्कुल एक दो बातें और ज़रूर की। मैंने कहा कि मे बी इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी, बहुत मेरे लिए मुश्किल टाइम होगा, लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। आप चाय पियेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं जी, आई एम फाइन। आई सेड थैंक यू वेरी मच। देन मैं आप जैसे आप चाहें, मुनासिब हो तो मैं आई विल लीव जो ये जगह है, मैं अभी इसको छोड़ दूंगा। अगर मुझे रात की फ़्लाइट मिल जाती है तो, नहीं तो मैं सुबह सुबह चला जाऊंगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। उनको अच्छा लगा, मुनासिब लगा, उन्होंने मुझे कह दिया तो हमने सुन लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, चलना ठीक है, ये आपका सवाबदीदी इख्तियार है कि आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि आप रिज़ाइन कर दें। आपने कहा कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी था, लेकिन ये जो बायो सिक्योर बबल की जिम्मेदारी थी वो तो आपकी थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ आपको बायो सिक्योर बबल बनाने तक महदूद रखा था, या जो बायो सिक्योर बबल में जो खिलाफ वर्जियाँ हुई जिसकी वजह से PSL को मुलतवी करना पड़ा 14 मैचों के बाद, ये आपकी जिम्मेदारी थी या नहीं? मेरी कैसे जिम्मेदारी थी, आप मुझे इसको बता दीजिए। या मेरे पास कोई ऐसी चीज़ था कि कोई मेरे पास ऐसा कोई नोट था कि ये मैंने इम्प्लीमेंट भी करना है, ये सारी चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ मेरे पास नहीं थी। समीउल हसन बन्नी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का आप पार्ट हैं, आप भी डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल बोर्ड के डायरेक्टर थे, आप मीडिया एंड कम्युनिकेशन के डायरेक्टर हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा एक महदूद रोल था सिर्फ बायो सिक्योर बबल बनाने तक, उसके बाद आपने कमेटियाँ दर कमेटियाँ बनानी थी जिन्होंने चीज़ों को देखना था, इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि मैं डॉक्टर साहब की बात के ऊपर तो डायरेक्टली नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस या उनकी कम्युनिकेशन या उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, तो मेरे लिए इनअप्रोप्रिएट है। बट मैं अपने हवाले से बात जरूर कर सकता हूं कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल था कम्युनिकेशन का, तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना और मुझे उसको स्टार्ट टू फिनिश डिलीवर करना था। अगर मैं कहीं, और डॉक्टर साहब मेरी इस बात को इस्लाह भी कर सकते हैं कि अगर कहीं मुझसे गलती हो जाती है, और मैं गलतियां करता हूं, तो क्या मुझसे पूछा नहीं जाता? बिल्कुल मुझसे पूछा जाता है। मैं अकाउंटेबल फॉर माय एक्शंस, क्योंकि अगर मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझसे जरूर पूछा जाता है और मुझसे सख्त
चीजों से सख्त अल्फाज में भी पूछा जाता है। चले डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे, वो आपकी गुफ्तगू पे मुस्कुरा रहे हैं, तो डॉक्टर सोहेल सलीम साहब आप ही बता दीजिए कि आपका काम सिर्फ बायो सिक्योर बबल बनाना था, उसको अमल दरामद आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, तो किसकी जिम्मेदारी थी? क्या नदीम खान साहब जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं उनकी जिम्मेदारी थी? बहुत आगे, यकीन करो या 2 महीने से मुस्कुराना सीख लिया, वापस आ गई बात। अच्छा, बोर्ड में मुस्कुराते नहीं थे आप? घर वाले आ गए, अब्बा का ख्याल रखा बीमारी के अंदर, वो एक रौनक वापस आ गई जो मुझसे 20 साल जो मुझे। तो सर बोर्ड आपको मना करता है अब्बा का ख्याल रखने से, बोर्ड आपको मुस्कुराने से मना करता है? जी बिल्कुल सर, इस तरह ही होता है। मना ये होता है कि जब आप रात को या आप एक महीना 2 महीने आप इस जगह पे नहीं होते, आप जब रातों को सिर्फ ये काम कर रहे होते हैं कि आपने एक बायोसिक्योर बबल बनाना है, जो एक ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री जो है वो 52 CMOs के साथ मिलकर बनाती है, जो एक इंग्लैंड जैसी कंपनी 25 स्पोर्ट्स से मिलकर बनाती है, जो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे स्पोर्ट्स की वजह से हमारे अंदर मुझे कोई हेल्प मौजूद नहीं है, तो मुझे ये सारी चीज़ें फिर एक अलग कमरे में ढक के रुक के बंद करके करनी है। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये मानते हैं कि जो खिलाफ वर्जियाँ हुई, जो बायो सिक्योर बबल आपने बनाया था, उस तरह बिल्कुल बायो सिक्योर बबल नज़र नहीं आया? बिल्कुल ऐसे है कि बायो सिक्योरिटी उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी जगह पे हुई है, ये तो बात माननी पड़ेगी, और वो शायद पेपर्स पे भी आ चुका है, वो रिपोर्ट में होगा सर, वो डेफिनेटली रिपोर्ट में होगा कि आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट इन अ सेंस के कातिब ने मेरा वो लिख तो दिया, लेकिन मुझे उसकी कुछ मिला ही नहीं कि मुझे मतलब एक ये ज़रूर दुख रहेगा कि मुझे उस इन बायो सिक्योरिटी बबल के या जो ब्रीचेस हुए या जो कुछ भी हुआ, किसने क्या कहा, कहाँ से क्या आया, मुझे एटलीस्ट ये हक ज़रूर होता कि मैं उसको देख सकता एक दफ़ा। इफ़ आई हैव बीन ऑन द टॉप ऑफ दिस अफेयर, मुझे उसको देखने का हक ज़रूर होना चाहिए था कि मैं देख लूँ उसको कि इसमें क्या ख़राबियाँ हुई, क्या कैसे हुआ। शायद हो सकता है कि मैं इस वक्त यहाँ बैठा माफ़ी मांग रहा होता लोगों से कि यार माफ़ी दे दो, मैंने गलती की है। समीउल हसन बन्नी साहब, इसका भी आप जवाब देंगे, आप अपने आप को वेल लेफ्ट कर लेंगे? वो कह रहे हैं कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनी वो तो कम से कम मुझे दिखा देते हैं, मुझे कम से कम ये तो पता चल जाता कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई, और अगर होती तो मैं पब्लिकली आके लोगों से माफ़ी मांग लेता। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे ये बिल्कुल मांगता, मैं अभी भी मांगता हूँ, पीसीबी से फिर भी माफ़ी मांगता हूँ यार। नहीं देखिए ये माफी वाली बात नहीं है। जब हम लोग सब काम करते हैं, उसमें याहिया हुसैनी साहब भी शामिल है, जब हम काम करेंगे तो उसमें गलतियां हो जाएंगी। बट मैं फिर आपको वही रीट्रेट कर रहा हूँ कि जो रिपोर्ट है उसके अंदर इंडिविजुअल्स को नहीं आइडेंटिफाई किया, उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि कहाँ कहाँ लैप्सेस हुए, सिर्फ ये बताया है। ये रिपोर्ट सभी, अगर आपको ये पता है तो ये मुझे भी पता होना चाहिए था। समी, अगर ये रिपोर्ट आपको पता है तो मुझे भी पता होनी चाहिए थी। देखिए डॉक्टर साहब, कहीं मुझे कोई एक स्टेटमेंट इस इशू के ऊपर बहुत रिपोर्टिंग हुई है, बहुत लोगों ने लिखा है, कहीं आप बता दीजिए कि किसी पीसीबी ऑफिशियल ने डॉक्टर सोहेल सलीम को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहराया हो? किसी को नहीं, किसी को इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया। जाते जाते आप ये बता दीजिए कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज ने कहा है कि जी जो 1 से 20 जून तक मैच होने हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, उनको आप शिफ्ट कर दें यूएई, दुबई या फिर अबू धाबी। इज दैट ट्रू? क्या इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच विचार कर रहा है, और क्या पाकिस्तान सुपर लीग के 2021 के बकिया मैचेस होने जा रहे हैं, या उसके ऊपर अभी कोई सवालिया निशान है? देखिए ये बात आपकी ठीक है, फ्रेंचाइजीज ने एक दरख्वास्त इस किस्म की पिछले हफ्ते जरूर की है, बट इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन है, और मोर इम्पोर्टेंटली एनसीओसी इसको किस तरह देख रहा है। हम शुरू से आखिर तक डॉक्टर साहब आपके साथ बैठे रहे, वो कंफर्म करेंगे कि एट एवरी स्टेज ये गाइडेड बाय द एनसीओसी, वही कॉम्पिटेंट इदारा है, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज और रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है। शुरू में भी हमने उनसे एडवाइस ली थी, आज भी हम उनसे एडवाइस ले रहे हैं, और आइंदा भी उनसे हम एडवाइस देते रहेंगे व्हेन इट विल कम टू कोविड-19 सिचुएशन। जो वो हमें एडवाइस करेंगे उसके हिसाब से पीसीबी ऑपरेट करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने 4 मार्च 2021 को PSL 6 को मुलतवी करते हुए फ्रेंचाइजीज की जानिब से इल्ज़ामात पर कहा था कि ये वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का नहीं, इसका जिम्मेदार सिर्फ पीसीबी नहीं है।
देखिए, पहली चीज़ ये है कि मैं पहले कह चुका हूँ कि द फ्रेंचाइजेज हैव बीन बिग इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। जो ब्लेम गेम हो रही है, मैंने कह चुका हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशन फ्लाइंग अराउंड एट द मोमेंट। We haven't seen the footage. I haven't seen what's been said, but this is something that will be looked at, no doubt, and this is something we will take up separately with the franchises. Like, now is not the time for Pakistan cricket to be fighting. It's not the time to be arguing and blaming other people. The bottom line is there has to be a sense of collective responsibility, as far as I'm concerned. Self-policing is very important within any bubble or any environment, but we will also look at ourselves in terms of what we could have done better. ये जनाब बात है 4 मार्च 2021 की, जब पाकिस्तान सुपर लीग को 14 मैचों के बाद मुलतवी किया गया और वसीम खान साहब के एक तरफ डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेस डॉक्टर सोहेल सलीम बैठे हुए थे, जो कि इस वक्त लाहौर से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, और एक तरफ बाबर हामिद साहब मौजूद थे जो पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात को देख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये वो वक्त था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम फ्रेंचाइजीज इस PSL को मुलतवी होने की ज़िम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो ज़िम्मेदार करार दे रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग का एक ही ज़िम्मेदार करार पाया, एक ही शख्स को अपनी नौकरी छोड़कर जानी पड़ी, और वो डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेज डॉक्टर सोहेल सलीम थे, जिनको PSL 2 दिन बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने मुस्ताफ़ी होकर घर जाने के लिए कह दिया था। और अब हमारी गुफ्तगू में जनाब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी शामिल हो रहे हैं, और ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद होंगे क्रिकेट एक्सपर्ट पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब। लेकिन पहले मैं डॉक्टर सोहेल सलीम साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। एक तरफ चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब फ्रेंचाइज से दरख्वास्त कर रहे थे कि सारा मलबा आप हमारे ऊपर ना डालें, ये मिलकर काम करने का वक्त है, लेकिन दूसरी तरफ वो तो पहले दिन से ही आपको जो है वो दायरा कर चुके थे और आपको ही सारे मामले का ज़िम्मेदार समझ रहे थे, इसीलिए शायद उन्होंने आपसे कहा था कि आप मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाएं। आपसे क्या मसला था? आप तो ना उनके काम में बीच में आकर खड़े हो रहे थे, आप तो बायोसिक्योर बबल बनाकर उनको दे रहे थे। देखिए, मुझे कभी भी वसीम खान से मसला नहीं था। इनफैक्ट आई थिंक सो वो तो जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे काम को हमेशा प्रेज़ भी करता था, और इसलिए तो मैंने एक बात बोली कि इट केम एज अ सरप्राइज़ फॉर मी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया कि जब मैं ऐसे क्रॉस रोड्स पे खड़ा हूँ कि जहाँ हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, देखिए क्या मुझे फीलिंग नहीं होती कि एक टूर्नामेंट कैंसिल हुआ है, एक इतना बड़ा टूर्नामेंट कैंसिल हुआ है, तो अब दैट्स व्हाई दिस केम एज अ शॉक टू मी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, बहुत बड़ी एक समझ से बाहर बात थी कि ये कैसे एकदम से ये बात इन्होंने कर दी। आई डिडंट न्यू द बैकग्राउंड, मुझे कोई बैकग्राउंड इसके बारे में नहीं पता थी सो इसलिए जो है ना, मुझे तो मैं यही चाहता था कि मेरा तो ख्याल यही था, और मैंने उनको एक दिन पहले कॉल की कि शायद कलेक्टिवली हम चाहते हैं कि इसको मिलकर इसको सॉल्व करें। And I thought that he is coming to me to discuss how collectively we can solve this thing. माजिद भट्टी साहब, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई, और उसके कुछ इख्तिबासात आपने अपनी रिपोर्ट में रोज़नामा जंग कराची में वक्तन फ़वक्तन शेयर किए। डॉक्टर सोहेल सलीम साहब, जो बायोसिक्योर बबल बनाने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PSL में ज़िम्मेदार थे, वो कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ बायोसिक्योर बबल बनाना था। जो इसमें कोताहियाँ हुई हैं, जो इसमें गलतियाँ हुई हैं, उसका बराह रास्त मुझसे इसीलिए कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मेरा काम सिर्फ बायोसिक्योर बबल बनाकर आगे दे देना था, इस पर अमल दरामद बोर्ड की जानिब से कराया जाना था। तो डॉक्टर सोहेल सलीम बाहर हैं, बाकी सारे लोग अंदर हैं। देखिए याया, अभी मैं डॉक्टर साहब की और समी की जो गुफ्तगू सुन रहा था, तो दोनों वो बातें कर रहे थे जो कायदे और कानून की बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान, हम जिस मुल्क में रहते हैं 22 करोड़ की आबादी में, यहाँ बहुत सारी चीज़ें एज पर लॉ नहीं चलती। जब वसीम खान जैसा आदमी बड़े धूम धड़ाके से मैनचेस्टर से वो बर्मिंघम से फ्लाई करके लाहौर में आया, सुभान अहमद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 24-28 साल से थे, उनको उन्होंने आते ही चंद महीनों में फारिग कर दिया। तो वसीम खान अगर डॉक्टर साहब को कह रहे हैं कि आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही किया। मैं भी उनकी जगह होता तो यही करता, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान के हम जिस सिस्टम में रहते हैं
वहाँ अगर कोई नंबर 2 पीसीबी का या किसी भी इदारे का नंबर 2 आपको अपने साथ अपनी टीम में नहीं रखना चाहता, तो फिर अगर आप रिजाइन ना भी करते तो वो या तो आपको मुलाजमत से बरतरफ कर देते या आपके लिए ऐसे मसाइल क्रिएट करते कि आप चले जाते। लेकिन मैंने जितनी भी इस पे इन्वेस्टिगेट की इस पूरे बायोसिक्योर बबल पे, और ये 4 मार्च की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे, मैं वहाँ भी मौजूद था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक हमारी फिर एक और मीटिंग हुई, डॉक्टर साहब भी वहाँ मौजूद थे, वसीम खान भी थे, बाबर हामिद भी थे, समीउल हसन भी थे। तो उस वक्त तक तो कहीं ये पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब ये तय पा गया है कि जो स्केप गोट है वो तो डॉक्टर साहब को बनाने की कोशिश की गई है। क्योंकि मुझे जितनी भी इनपुट मिली उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की, उसमें जब मैंने पीसीबी के एक जिम्मेदार से सवाल किया, मैंने कहा साहब ये बताएं कि हम किस तरह तयन करेंगे कि कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने कोट अनकोट बताया, जो मैं आज डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए नाजरीन से भी शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप देखते जाएं, जो लोग मंजर से गायब हो जाएंगे वो समझ लें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग हो सकता है कि वो पीएसएल के सेटअप में ना रहें, कुछ लोग हो सकता है कि उनकी तनजुली कर दी जाए। तो अभी तक तो हमें एक ही शख्स नजर आ रहा है जिसके क्या पीसीबी ने, तो इसका मतलब है कि फौरी तौर पर तो मलबा जो है वो डॉक्टर साहब पे डालने की कोशिश की गई है। लेकिन डॉक्टर साहब की मौजूदगी का यह फायदा उठाते हुए अब एक दो चीजें और थी जो मैंने सोचा कि आज डॉक्टर साहब से क्लियर कर लें। पीसीबी डॉक्टर साहब ये भी दावा करता रहा कि जब ये केसेस आना शुरू हुए, आप शायद बबल का हिस्सा नहीं थे, आप कराची से लाहौर जा चुके थे, पीसीबी आपको तलाश करता रहा। एक इस बारे में जरा बताइएगा कि क्या वाकई ऐसा था कि आप कराची से लाहौर जा चुके थे और पीसीबी को आप तक एक्सेस नहीं थी। फिर ये भी हमने मीडिया में पढ़ा कि जो कंप्लायंस ऑफिसर्स रखे गए थे आपकी तरफ से, वो शायद फिजियो थे, हालांकि कहा यह था कि डॉक्टर्स होना चाहिए थे। क्या ये जो हमारी मालूमात है दुरुस्त है? आप इसमें कुछ तस्दीक करना चाहेंगे? बिल्कुल, दोनों माजिद, मैं आपसे बात करता हूँ। माजिद, एक ये मैं आपको बड़ा क्लैरिटी दे दूँ कि मैं दो तीन चीज़ों का असूल का आदमी हूँ। अगर मैं कराची से लाहौर आया तो कुछ मेरे लिए यहाँ इमरजेंसी थी, मतलब इमरजेंसी नहीं कहते, मेरा कुछ फैमिली थोड़ा सा बिजनेस थे, तो और उसके मेरे पास ऑटोमेटिक शाहिद मौजूद हैं, और अगर मैं वो उसको छोड़ के आया तो उसमें मेरी इजाज़तनामा, वर्बल इजाज़तनामा, मैंने इतला दो लोगों को, ज़िम्मेदार लोगों को ये इतला दी थी, जिसमें वसीम खान साहब भी शामिल हैं और हमारे एक और दोस्त भी ज़िम्मेदार आदमी वो भी शामिल थे, कि मैंने, और वो टेस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को, कि मैंने उनको ये बताया कि मैं डॉक्टर रियाज को यहाँ बुलाया है, एंड फॉर 3-4 days आई एम गोइंग बैक टू लाहौर बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न्स। मैं रीज़न्स के लिए जा रहा हूँ और जो मेरे लिए फैमिली के बहुत ही ज़रूरी मामलात हैं, एंड देन आई विल बी बैक। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं लाहौर आया था, लेकिन ये नहीं था कि पीसीबी मुझे ढूंढता फिर रहा था, उनकी इजाज़त से ही मैं वहाँ से आया था। अगर इस चीज़ को भी डिनाई कर दें, आई डोंट माइंड दैट, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर इस चीज़ को डिनाई कर दिया जाए कल को कि मैं उनसे पूछ के नहीं आया। और सबसे पहली बात ये कि मैंने अपनी जगह रिप्लेसमेंट डॉक्टर रियाज साहब को, जो मुझसे भी सीनियर हैं, वो उस जगह के ऊपर मैंने उनको तयन कर दिया कि आप इसको इतने दिन के लिए देखेंगे। दूसरी बात, आप कहते हैं कि जी हमारे डॉक्टर्स की जगह फिजियोस होने चाहिए थे। कंप्लाइंस ऑफ, देखें सिस्टम ऐसे नहीं था, सिर्फ वहाँ एक डॉक्टर भी मौजूद था जो इन कंप्लाइंस ऑफिसर की सुनता था और उसको देन वो बनाता था उसकी रिपोर्ट, एंड देन ही वुड डिस्कस विद मी, और जिससे उसको डिस्कस करना होती थी वो ज़रूर करता था। ये वो बना के एक 3-4 जो भी हमारे पास ग्रुप्स थे व्हाट्सएप के, वो हमें रोज़ की रोज़ फीड होता था उस डॉक्टर के थ्रू, मुझे तक आता था या डॉक्टर रियाज साहब को जाता था। सो इट वाज बीइंग कैरिड आउट कि आपका सिस्टम ये था
कि कंप्लाइंस ऑफिसर सिर्फ आपको एक ख़बर देंगे कि ये ख़बर को आपने ये ख़बर ऐसी चीज़ हुई है, या हमने किसी को आइसोलेट कर दिया है, या किसी ने कोई सिम्टम दिए हैं, या किसी ने ये चीज़ की है, और उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता था जो बायोसिक्योर बबल के अंदर मौजूद था। अगर उसको रेक्टिफाई, कहीं कोई बीमारी कुछ करनी होती थी, कोई चीज़ ऐसी करनी होती थी, वो वहाँ रेक्टिफाई करता था, एंड देन ही वुड रिपोर्ट टू अस और he would take advice from us. So system was developed like this. डॉक्टर काशिफ अंसारी को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। ह्यूस्टन से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान दुबई में भी आते रहे, आप कराची भी आए, लाहौर भी आए। अभी पाकिस्तान सुपर लीग का एक जो कह सकते हैं सेशन मुलतवी हुआ, दूसरे सेशन की तैयारी है, लेकिन अभी तक यही तय नहीं हो सका कि ज़िम्मेदार कौन है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को जो है वो मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा, और डॉक्टर सोहेल सलीम जो है वो अब आगे आ गए हैं और उन्होंने अपने खामोशी को तोड़ दिया है, लबों को जुम्बिश दी है। उन्होंने कहा ठीक है आपने मुझे हटा दिया, लेकिन मैं कम से कम ये अपने तौर पर बता सकता हूँ कि भाई जो कुछ हुआ मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उसका। देखिए याया भाई, माजिद भट्टी साहब और आपकी मौजूदगी में जो इस मामले को बहुत करीब से आप लोगों ने देखा है, यकीनन मेरी राय कोई इतनी अहम नहीं है, लेकिन बहैसियत एक डॉक्टर मेरा पहला सवाल तो डॉक्टर साहब से ये है कि इन खिलाड़ियों को टूर्नामेंट से पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगी थी। सबसे पहले ये बात पूछने की है। पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपसे मेरी आपसे मुलाकात तो नहीं है, लेकिन वैक्सीन के बारे में मैं आपको दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर कर दूं कि एक तो उस वक़्त तक आपके वैक्सीन मुल्क में तशरीह नहीं लाई गई थी। जब तक ये शुरू हुआ, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आपके वैक्सीन नहीं आई थी। दूसरा, अगर आपकी जब टीमें इकट्ठी होनी शुरू होती हैं, आपकी अगर वैक्सीन अगर उनको एक डोज भी लग जाती, वो भी आपको इल्म है कि इट इज़ गोइंग टू टेक मोर दैन 3 वीक्स मिनिमम टू डेवलप द एंटीबॉडीज़। सो अगर आपको एंटीबॉडी, अगर आप वैक्सीन उनको लगा भी देते उस वक़्त टूर्नामेंट से पहले, तो आप, और अगर आपके मुल्क में मौजूद होती, आप लगा भी देते उनको, तो आपकी अब उस वक़्त तक एंटीबॉडीज़ आप नहीं बनती थी। आपका बहुत शॉर्ट टाइम होता है। आपने इस पिछले साल के अंदर तकरीबन, मुझे बहुत पक्की तरह से स्टैटिस्टिक्स तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि आपने 365 दिन में से आपने कम से कम 265 डेज क्रिकेट खेली है। डॉक्टर साहब, आप भी पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, और आप मुझे बता रहे थे कि ह्यूस्टन में तो अब मास्क लगाने की भी पाबंदी नहीं है, लेकिन अभी हम मुलतवी शुदा मैचेस को दोबारा कराने की मनसूबाबंदी तो कर रहे हैं। लेकिन आपने डॉक्टर सोहेल सलीम की गुफ्तगू सुनी, तो आप क्या नतीजा अख्ज़ करेंगे, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, और डॉक्टर सोहेल सलीम का आकर आप गुफ्तगू करना पीसीबी के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा या नहीं? सोहेल सलीम साहब बहुत ही काबिल और मंझे हुए डॉक्टर, सालों का इनका तजुर्बा है। मेरे तो दो मोटे मोटे सवाल हैं बहैसियत एक आम इंसान के जो क्रिकेट को फॉलो करता है, कि एक डॉक्टर जो टीम के साथ है, चाहे वो उसकी अपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होगी जो अपने साथ कुछ कई सालों से लेके चल रहे हैं, जब इस तरह की कोई कैटास्ट्रफी, इस तरह की कोई अलमिया और सानेहात पैदा होना शुरू होते हैं, तो पीसीबी के पास क्या पैसे की कमी थी या उनमें दिमाग की कमी थी कि किसी एक स्पेशल इन्फेक्शन डिजीज के डॉक्टर को लेकर के वो एक उसको पीएसए और उसको पूरा का पूरा जिम्मेदार ठहराते और उसको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी भी दी जाती। ये पहला मेरा पॉइंट है इसके अंदर, कि आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पीसीबी में हर डिपार्टमेंट के लिए स्पेशलिस्ट बुला लिया जाता है, हर चीज के लिए, क्योंकि पैसा बहुत है ना, आवाम का पैसा, उनको किस बात का डर है, उन्होंने कौन सा अपनी जेबों से देना है, बुला लिया जाता है। लेकिन जहां इंसानी जानों की बात हुई और पाकिस्तान के नाम को रुस्वा करने का खतरा पैदा हो रहा था, वहां उनकी अकलें काम करने से इनकार कर देती थी। उन्होंने उसी डॉक्टर को जो मोच ठीक कर रहा है या पट्टा चढ़ने के इलाज कर रहा है, उसी से कह दिया साहब आप बायोसिक्योर भी आप ही इसके प्रोटोकॉल बना दीजिए। और वो डॉक्टर साहब यकीनन तजुर्बेकार होंगे और मुझसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन जब उनके सामने उन तमाम प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी हो रही थी, उस वक्त उन्होंने मीडिया में आके ये बात क्यों नहीं की कि यार बात सुनो भाई बात सुनिए, हमारे मुल्क की इज्जत खतरे में है, ये प्रोटोकॉल आप तोड़ रहे हैं, इस तरह से कमर्शियल्स हो रहे हैं, या डग आउट में फ्रेंचाइज ओनर्स बैठे हुए हैं, होटल की लॉबी में इस तरह की वायलेशन हो रही हैं, मैंने जो प्रोटोकॉल बनाई थी उसके हिसाब से ये सब गलत हो रहा है, किसी वक्त भी ये पीएसएल रुक जाएगी और खिलाड़ियों की जिंदगी खतरे में। ये सवाल आवाम इनसे पूछती है, और उसके बाद जो सवाल पूछा जाए पीसीबी से, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ।
मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो शायद आप उस वक़्त गुफ्तगू में मौजूद नहीं थे। मैंने शायद ये ज़िक्र किया कि जिस वक़्त मैं ये प्रोटोकॉल डिज़ाइन करता था उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम थी। एक चीज़ ये थी कि इसको मैं ड्राफ्ट बनाकर वेट करवाता था, और वो वेट एक तो मेडिकल एडवाइजरी कमेटी और दूसरा इसको वेट करती थी एक कोविड एडवाइजरी ग्रुप। कोविड एडवाइजरी ग्रुप में आई वोंट नेम देम, बट मेरे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। अगर आप जब भी देखना चाहें मैं उसके लिए हाजिर हूँ। आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ की एक बहुत बड़ी हस्ती जो है उसके अंदर उस प्रोटोकॉल को ओके करती थी, तो फिर मैं ये करता था। भट्टी साहब, जाते जाते क्या कहेंगे आप, इस गुफ्तगू को समेटते हैं? देखिए याहिया, अभी तक तो ये पूरा मौमा है। जितनी कुछ बातें हमने सुन ली, बहुत कुछ अभी हमें मजीद सुनने को मिलेगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी पीसीबी के पास मौजूद है, फ्रेंचाइजी से शेयर नहीं करना चाह रहे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, रिसेंटली बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी तहकीकात कराई, उनकी रिपोर्ट भी पब्लिक कर दी। तो इसमें कौन सा ऐसा कोई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान खुफिया मुआहदे के डॉक्यूमेंट्स है जो मीडिया से शेयर नहीं किए जा सकते, या एटलीस्ट ये तो बता दें कि ये कोताहियां हुई, ये लोग जिम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सोहेल सलीम साहब हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, और बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ इस गुफ्तगू का हिस्सा रहे। और एक मुअम्मा है ना समझने का ना समझाने का कि पाकिस्तान सुपर लीग में ज़िम्मेदार कौन है। पाकिस्तान सुपर लीग अगर मुलतवी हुई 14 मैचों के बाद, तो कोताहियाँ जो मंजर आम पर आईं, जिसकी वजह से कोविड के केसेस बढ़ने लगे, लीग को आगे जाने से रोका गया, उसका असल ज़िम्मेदार कौन है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेज डॉक्टर सोहेल सलीम की गुफ्तगू आपने सुनी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बन्नी की गुफ्तगू आपने सुनी। फैसला अब आपने करना है हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से, कौन ज़िम्मेदार है, कौन इस कोताही के पीछे है। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।